अगर महाराज ने धर्म से रहित 10 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया जो नशे में धुत हो, प्रमाद से युक्त हो, दिमाग से उन्मत्त हो, श्रम से त्रस्त हो, क्रोध में आसक्त हो, भूख से त्रस्त हो, इन 6 लोगों के लिए तो अपन ने श्रवण किया। अगले कौन से पात्र होते हैं जो जल्पवाद में हमेशा प्रवृत्त रहते हैं। जल्पवाद, इसको वितंडवाद कहते हैं। ये मिथ्यावाद की कोटि में आता। हमेशा मिथ्यावाद करने वाले लोग धर्म के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। जो हमेशा ऐसे जल्पवाद में भी तो अपना समय लगाते हैं और उससे भी समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। ध्यान रखना, विवाद करने में कभी धर्म नहीं होता। करना है तो संवाद करना, तत्व चर्चा करना, वादे वादे जाए ते तत्वबोधा। परस्पर में एक दूसरे के वार्तालाप करने से, तत्व चर्चा करने से गुत्थियां तो सुलझती हैं, लेकिन खींचातानी करने से जल्पवाद में संक्लेश इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति के पास यदि धर्म का वास हो गया हो तो धर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी जल्पवाद में मत पड़ना। कई लोगों की आदतें होती हैं सूतना कपास और जुलाहों से लठा लठा। अपना निजी कोई प्रयोजन नहीं है। किसी के पास चला करके एक जल्पवाद प्रारंभ करेंगे और फिर उसमें इतनी खींचातानी कर देंगे, इतनी खींचातानी कर देंगे कि आपस में मन मुटाव चालू हो जाएगा और फिर उस बात को चिरकाल तक अपने दिमाग में सेट रखेंगे, तुमने हमसे ऐसा कहा था। अब कहा था जो वो पर्याय तो समाप्त हो गए, उसके बदले में आप क्या चाहते? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन संक्लेश को समाप्त नहीं कर पाता। इसलिए जल्पवाद करने में कोई सार नहीं है। किसी ने लिखा, नशादयी कंचनसी काया कर कर कथनी कोरी। अपनो खोटो दाम हो तो परखैया क्या खोर। जो आपके लिए नर्तन रतन अमूल मिला था, इसको जल्पवाद में बर्बाद कर दिया। और जहां जल्पवाद होता है वहां पर नियम से झगड़े चालू हो जाते हैं। इसलिए कभी इन कार्यों में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जल्पवाद से बचें। कम बोलने की आदत डालें। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि बोलना पड़े तो कोशिश करें कि हाँ ना में उत्तर देवें।
और फिर उसके बाद कम बोलें लेकिन मीठा बोलें। जहां अधिक बकवाद होती है वहां मिठास खत्म हो जाती है। ये तो आप अनुभव कर सकते हैं अपने घर में। यदि आप 100 ग्राम हलवा बनाते हैं तो स्वादिष्ट होता है, और यदि 1 किलो बनाएंगे तो स्वाद में न्यूनता हो जाएगी। जितनी मात्रा में आप 100 ग्राम आटे में घी डाल सकते हो, मीठा डाल सकते हो, उतनी मात्रा में 1 किलो आटे में आप 100 ग्राम घी नहीं डाल सकते। अब उस घी की पूर्ति के स्थान पर आप फिर पानी में चुराओगे उसको, लेकिन 100 ग्राम आटा को आप घी में चुरा दोगे। हलवा तो उसी का नाम है जो घी के भीतर हिलता रहे, उसका नाम हलवा। अब यदि तुम पानी डाल के हलवा बना दो तो ढूंढना पड़ेगा कि इसमें घी कहाँ पड़ा। यदि अल्प मात्रा में होता है तो वस्तु अच्छी लगती है। इसी तरह यदि आप कम बोलते हैं तो हमेशा मीठा बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने वालों के पास मिठास नहीं रहेगी हलवा की तरह, क्योंकि अच्छे चुनिंदा और मीठे शब्द तो सीमित हैं, लेकिन कटु, अलीक, परुष, ईर्ष्यालु, ऐसे शब्दों का तो भंडार भरा है। ऐसे शब्दों के लिए डिक्शनरी देखना पड़ती है। डिक्शनरी तो उन शब्दों को खोजना पड़ता है जिन शब्दों का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं। इसलिए जब भी बोलो मीठा बोलो। और कम बोलने की आदत डालो। कम बोलो, कम का बोलो। निष्प्रयोजन की वस्तु को बोलना ठीक नहीं। 1 किलो केला खरीद के लाओगे तो 400 ग्राम कचड़ा फेंकना पड़ेगा। 1 किलो अंगूर खरीद के लाओगे तो 5 ग्राम भी नहीं फेंकना पड़ेगा। यानी 1 किलो अंगूर के पूरे मालिक हैं आप, लेकिन 1 किलो केला के लिए केला के छिलका और डंठल तो साथ में लाना पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि आप अंगूर खाओ ना, न जिनको छीलना, न कचड़ा बनाना, न फेंकने जाना, न केला का कचड़ा रास्ते में गिर जाए तो फिसल के गिरना। अंगूर में यदि एक अंगूर गिर भी जाए तो अंगूर के ऊपर पैर पड़ने पर लोग फिसलते नहीं, गिरते नहीं, लेकिन केला के छिलका पे पड़ जाए तो कमर टूट जाती। तो समझदारी से काम करो ना। यदि कम बोलोगे तो मीठे शब्द मिल जाएंगे, और ज्यादा बोलोगे तो फिर ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और वो शब्द ज्यादा मिलते हैं जो किसान दिन भर खेत में हल हाँकता है और बैलों को गालियां देता रहता है। उसके पास उन्हीं शब्दों का भंडार है। उसके पास कहीं मिष्ट शब्दों का है ही नहीं।
इसलिए कम बोलो, जल्पबात से बचो। जब भी बोलो मीठा बोलो और धीरे बोलो। दहाड़ो न। लोगों को ये ना कहना पड़े इतने जोर से काहे बोल रहे, हमें सुना नहीं पड़ता क्या? तुम्हें अपनी बात सारे बाजार में थोड़ी फैलाना है। कोशिश करो कि सामने वाले के कान में ही बात रहे। वचन वर्गणा का बहुत सारा मैटर तुम्हारे पास बचेगा, इसलिए धीरे बोलो और जरूरत होने पर बोलो। जरूरत है तो बोलो और जरूरत नहीं है तो अनंत सिद्ध करो। नहीं हो सकता। 4 बातें याद हो गई कि नहीं हो गई? कौन कौन सी 4 बातें हैं? कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और जरूरत होने पर बोलो। इस साधना यदि तुमने कर ली तो समझ लेना कि आपने भाषा समिति का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। भाषा समिति में यही तो होता है ना, हित मित प्रिय बोलना है। तो मीठा बोलोगे तो सबका हित होगा। यदि आपको गुस्सा भी आए तो मीठी आवाज में आवे तो लोग मजाक समझेंगे, ये तो मजाक कर रहा। तो ये जल्पबात से बचने की कोशिश करो, इससे धैर्य नष्ट हो जाता है। और 5वीं बात है कि जो लोभ में मस्त है, ऐसे लोभी व्यक्ति इंद्रियों के लोभ में और जीवन के लोभ में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। धर्म का लोभ उनके जीवन में नहीं होता है। लोभ करना तो विषयों का लोभ नहीं करना। लोभ करना तो सत्समागम का करना, परमात्मा की आराधना का करना, संतों की सन्निधि में रहना, पाप बहुल क्षेत्र से दूरी बना करके रहना। यदि लोभ ही करना है तो ऐसे कार्यों में लोभ करो ना। यदि आप संतों के निकट आने का प्रयास करेंगे, आपका लोभ लालच यहां बढ़ जाए तो संतों के निकट रहने वाले लोगों के जीवन में हमेशा वसंत की बहार चलती रहती है। और जो लोग संतों से दूर रहते हैं उनके जीवन में शूल बिछे होते हैं। अतः लोभ में मस्त हो ऐसे लोगों से दूर रहना, अन्यथा लोभ के वशीभूत होकर के लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। एक नारियल चाहिए था, दुकान पर गए, कितने का? 3 रुपए का। कम में नहीं दोगे? 2.5 रुपए में दे दो। उसने कहा नहीं आएगा। दूसरी दुकान पर गया तो वहां 2.5 रुपए का नारियल मिल गया, क्योंकि नारियल की कई क्वालिटियां होती हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, बजने वाले, बिना बजने वाली, आदि आदि कितने प्रकार के नारियल होते हैं। तो भगवान को तो चढ़ाने 9 बजे तो कहाँ अंतर पड़ रहा, बिना बजना ले लो।
भगवान थोड़ी बजाते। अब वो नारियल वहां उसको 2.5 रुपये में मिला, तो अब उससे कहता 2 रुपये में दे दो, 2 में नहीं आएगा तो वो आगे की दुकान पे पहुंचता है। अब वहां 2 ही रुपये में मिल गए, तब कहता 1.5 में दे दो। लोभी की दशा देखो क्या होती है। अब वो 1.5 रुपये में मांग रहा, तो सामने वाले दुकानदार ने कहा यार भाई साहब तुम्हें 1.5 रुपया भी नहीं लगेगा, यहां से उस रास्ते पे चले जाओ, राजमार्ग में नारियल का पेड़ लगा, तुम तोड़ लाना, और एक के स्थान पे 2-4 भी तोड़ लाओगे तो भी तुम्हें कोई पैसा नहीं लगेगा। लोभी व्यक्ति तो हमेशा यही देखता रहता है। वो लोभी का सिद्धांत होता है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, और वहां जाकर के देखता है बहुत बढ़िया नारियल का पेड़ लगा है, तैयार होकर के पेड़ पर चढ़ा। अब कभी उनने अपने जीवन में नारियल तोड़े तो थे नहीं। अब वो समझता था कि जैसे अंगूर सहज में टूट जाते हैं ऐसे नारियल टूट जाएंगे। अब वो वहां बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ा, सो नारियल ही से लटक गया। अब डाल से दूरी हो गई। अब वहां लटका रहा बहुत देर तक। एक ऊंट वाला आया, भाई साहब मैं तुम्हें 5 रुपया दूंगा, मुझे उतार लो। सो ऊंट वाले ने ऊंट को नीचे खड़ा किया, और वो ऊंट के ऊपर खड़े होके उसको यूं हाथ दे के पकड़ने के लिए, उतारने के लिए तैयार हुआ। सो जैसे ही उसके पांव पकड़े, सो नीचे ऊंट खिसक गया। ऊंट आगे बढ़ गया। अभी 1 लटके थे, अब 2 लटक गए। अब फिर बाद में एक घोड़ा वाला आया। सो उससे कहा भाई साहब 5 रुपया हम देंगे। सो नीचे वाला कहता 5 हम भी देंगे, तुम्हें 10 रुपया देंगे, हमें उतार लो। सो घोड़े वाले ने भी यही किया, पलान के ऊपर खड़ा हो गया, और ऊपर से उनको सहारा देने के लिए जैसे ही वहां बढ़ा, ऊपर लटका, सो घोड़ा भी आगे बढ़ गया। अब 3 लटक गए भाई साहब। अभी तीनों लोग लटके हैं। अब वो ऊपर वाला कहता भाई साहब अब तुम लोग लटक गए, तुम्हारी जान हमारे भरोसे हैं। तो ये दोनों लोग कहते भैया तुम्हें 50-50 रुपया दे हैं, तुम अच्छी मजबूती से पकड़े रही हो। अब ये सोचता है आम गुठली के दाम। अब तो झोली भर गई, भगवान ने खूब सुनी। अब तो बढ़िया 100 रुपया मिलेगा, सो अच्छे शादी करेंगे और जीवन को ऐश करेंगे। और विचार में डूब गया और खूब बड़ी गृहस्थी बसाएंगे ऐसा सोचे। सो हाथ नारियल से छूट गए, सो तीनों धड़ाम से जमीन में गिरे, दुर्गति हो गई। यानी लोभ में मस्त रहने वाली आत्माओं के पास धर्म नहीं टिकता। ये लोभी लोग हमेशा अपने भाग्य से ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। इनको अपने भाग्य पे भरोसा नहीं होता। ये बहुत लंबे चौड़े हाथ मारते हैं और चक्रवर्ती बनने के सपने देखते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी किस्मत के कागज पे तो टूटी खटिया और फटो दुपट्टे ही दो है। भाई साहब कहां से चक्रवर्ती बनोगे अब? यदि तुम्हारे भाग्य में होता है तो वस्तु अपने आप आने लगती है। इसलिए बहुत लंबी दौड़ है, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी।
दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। कभी उसको यदि आराम से बैठने का अवसर मिले तो भी नहीं मिलेगा। अब आपका वार्धक्य आ गया है, आप शांति से घर में बैठो, अरहंत सिद्ध करो। लेकिन वे दद्दा कहे हैं कि हमारे दिन नहीं कट रहे, रोटी खा के 4 बजे तक तो दुकान पे बैठन दो हमें। अब बेटा कह रहा है कि दादा दुकान में जगह कम है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, हम तो जाए। ये अंत समय में भी अवसर मिलता है, लेकिन उस स्थान को छोड़ते नहीं हैं। सबसे अच्छे लोग वे माने जाते हैं कि बिना कहे अपना दायित्व सौंप करके सारे के सारे विकल्प जालों से मुक्त हो गए। अब परिवार ने अपना काम संभाल लिया। अब तो तुम्हें यह भी नहीं पूछना कि दुकान कैसी चल रही, अब तो तुम्हें यह भी नहीं पूछना कि तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। अरे देखो भूख लगे सो भूख हो रहे है का, लेकिन तुम वही चिंता में ग्रस्त हो गए, लड़कों ने रोटी खाई कि नहीं खाई। अब एक घरे नहीं आ पर रोटी खावे तो का त्यागी है वे के घर की ही रोटी खे हैं, लेकिन तुम चिंता में डूबे जा रहे, आर्थ ध्यान में डूबे जा रहे। अरे कर्तव्य तो है, अपने तो लड़का यहाँ है भैया। अब ये लड़के अपने यहाँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो ये पढ़ने की जरूरत है कि ये सब मोह बढ़ावन हारे जी को दुर्गति दाता, इनसे ममत निवारो जीरा, जो चाहो सुख साता। अब उनके विषय में कुछ पूछो ने, लेन देन की बात पूछो ने, घाटा मुनाफा की बात करो ने, करोगे तो चक्कर में पड़ोगे। व्यापार में तो हानि लाभ होने ही है दुनिया को। ये कहाँ की रीति है कि तुम व्यापार करो लाभ लाभ होता रहे, कभी हानि भी होगी, क्या बात होगी। तो तुम चिंताओं का बोझ स्वयं त्याग करने पड़े, अन्यथा चाहो तो चिंताएं बढ़ाते जाओ। वो चिंता चिता समान है, बिंदु मात का फेर। चिंता में और चिता में एक बिंदु का अंतर है। वो चिंता सजीवता है, चिता निर्जीवता है। चिंता तो चेतन आत्मा को जलाती है, राग द्वेष की बैतरणी में पटकती है। चिता तो सिर्फ मुर्दा को जलाती है। इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो। धर्म अभी तक नहीं कर पाओ तो अब धर्म को करने की कोशिश करो। और जो जिनको लेने देने सो हिसाब किताब नक्की करो। धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष। जिसको जो चाहिए सो ले लो, हमें चिंता मुक्त कर दो भैया। ये परिणाम हमेशा बनाना चाहिए, तब आप इस अवस्था को सुधार सकते हो। बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम्हारे सामने खाने को थाली आ जाए तो खा लो, नहीं तो माला फेरत रहो। मंगाने की भी कोशिश न करो कि काय भैया अभी रोटी नहीं बनी का कर रहे हो, आज 11 बज गए। अरे एक बार 2 बार खाने हैं तो 11 बजे चाहे 12 बजे जब आए तब खा ले। यू का चिंता का लड़ाई करने का सोचने। एक बार तो मिले है दिन में तुम्हें, तुम्हारे घर में कैसी भी बहू होवे, एक बार तो दे ही दे, है ना? नहीं दे हो, दे ही दे, क्या बात होगा। इसलिए अब घड़ी देखने की बात नहीं है, अब वो घड़ी देखना है कि विशुद्धि परिणाम प्रतिपल अपने अंदर बने रहे, एक पल को भी विशुद्धि की क्षति ना हो जाए। ये लोभ से मुक्ति पाने का तरीका है। और 9वें नंबर का व्यक्ति है जो वासना से लिप्त हो, जिनकी वासना ऐसी बारूद की तरह उभर आती है
कि बारूद को थोड़ी सी अग्नि की आंच मिले तो विस्फोट हो जाता है। इसी तरह यहां पर भी वासना से युक्त रहने वाले लोगों को धर्म नहीं रहता, वे धर्म से मुक्त होते हैं। अपने जीवन को वासना मुक्त और वात्सल्य युक्त बनाओ। वासना से मुक्त होगे तो वीतरागी बनोगे, वात्सल्य से युक्त होगे तो वीतरागी सम्यक दृष्टि बनोगे। इसलिए अपने जीवन में वात्सल्य को अपनाने की कोशिश करो। ये वासना के रोज आए दिन आप देखते रहते हैं, वासना से युक्त रहने वाले लोगों को चौराहे पे फांसी चढ़ाने की मांग की जाती है। ऐसे पापों से दूर रहने की कोशिश करो और धर्मात्मा बनने की कोशिश करो। और 10वें नंबर का व्यक्ति होता है जो हमेशा भयभीत होता है। पापों से भय नहीं लगता, लेकिन यदि अष्टमी को एकासन आ जाए तो कष्टमी कहता है। आज अष्टमी है, कष्टमी है भैया, कष्ट को देने आज एक बार खाने पर। धर्म से तो भयभीत होता है, लेकिन पापों में बिल्कुल निर्भय रहता है। जबकि देखा जाए तो धर्म तो निर्भय करता है। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, ये लिखा शास्त्रों में कि धर्मा सर्व सुख करा। भैया धर्म से नहीं डरो, धर्म तो सब सुखों को करने वाला है, लेकिन धर्म से डरते हैं, धर्मात्माओं से डरते हैं। महाराज को पड़गान हो जाए तो एक चम्मच से एक चम्मच दाल देने में हाथ ऐसे कांपा जैसे बेजना कप रहा हो। कहा होगा हमें डर लगा तो महाराज डांट रहेगा, मार रहेगा। अरे भैया अंतराय न हो जाए, इन नाम ही काहे को ले रहे हैं, अंतराय न हो जाए। सावधानी रखो ना, और हो जाएगा तो डरने की क्या बात है इसमें। अब हमारे हाथ से अंतराय होगा, हम तो अब आहार ही नहीं दें, हम तो चौका ही नहीं लगे। अरे बाकल में एक महानुभाव है, बोले महाराज 10 साल से आहार नहीं थे। कहे बोले बहुरी वन में हम चौका लगा रहे थे, गर्मी के दिन थे, आचार्य श्री रुके थे, सो एक महाराज को हमारी हाथ से अंतरा हुआ को, सो हमने तो नीम ही ले लो वो देना से कि अब तो हम बिल्कुल नए आहार देने चौका लगे। 10 साल हो गए। जब उनको मनाया, पथाया, समझाया, ये तो तुम्हारा व्रत ही छूट गया, फिर वैसे अतिथि संविभाग व्रत तुम जीवन में पाले ही न पाओ, अंतराय आगो सो तुम्हारा वृथारण कर लेगो। फिर उनने बड़े साहस से आहार देने की कोशिश करी, सो हाथ ऐसे कांपे, ऐसे बिल्कुल जैसे शेर के सामने हिरण खड़ो रहता है और कांपता है। इतने भयभीत धर्म से नहीं हो, धर्म सब सुखों को करने वाला है। यदि गलती होगी तो अगले के लिए सुधार कर लेंगे, क्या बात हो गई। असावधानी हो गई तो अगली बार से सावधानी करेंगे। निर्भय रहो, निशंक रहो। धर्म हमेशा निर्भय की बात सिखाता, भयभीत होने की बात नहीं सिखाता। ऐसी चीजें यदि अपने अंदर ये 10 चीजें हैं तो समझ लेना कि अभी अपने अंदर में धर्म नहीं है, और इनसे मुक्त हैं तो समझ लेना कि धर्म के अंश अपने अंदर प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने श्रीपाल को पहले तो ये 10 लोग बताए, अब धर्म का स्वरूप बताते हैं कि धर्म क्या है। तो कहते धर्म कई प्रकार का होता है। एक तो बत्तु शाहुतम, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? तुम वस्तु के स्वभाव को बदल नहीं सकते, वस्तु के
स्वभाव को बदल सकते कि नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। तो उस वस्तु के स्वभाव को देख करके तुम्हें श्रद्धा करना कि दूर भागना। मान लीजिए अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म है, बराबर। अग्नि का स्वभाव पता है, अग्नि गर्म होती है ना। अच्छा, तो अग्नि के पास जाने से वो जलाती है कि ठंडक प्रदान करती है? अच्छा, तुम अग्नि के त्यागी हो कि भोगी हो? क्या करते हो? अग्नि जलाती है, थोड़ा सा टच कर लो, आप करंट लग जाए थोड़ा सा उंगलिया में, तो भिन भिन आ जात बिच्छू जैसे। तो क्या आग जला रही है, उसका स्वभाव है, तो आप आगे के त्यागी हो गए? नहीं है। तो फिर आग का प्रयोग करते कि नहीं करते? आग के बिना तुम्हारा जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा? इस देख लिया कि आग का स्वभाव गर्म है और हमारा जीवन आग के बिना चलेगा नहीं, तो हम उस आग के साथ खेल तो खेलेंगे, आग का उपयोग तो करेंगे, लेकिन समझदारी से करेंगे कि जब हमें रोटी सेंकना है तो हम सीधी आग में हाथ न डाल करके हम झरिया से सेंकेंगे। यही करोगे ना? तवा पे रोटी पड़ी है, उस तवा ने आग पकड़ ली तो हम तवा को ना पकड़ रहे हैं, अब चमीटा से रोटी पकड़। यही करते ना। सीधी रोटी को आप आग में डाल नहीं सकते, कोई बात नहीं, धैर्य रखो, हम उस आग को तवा में प्रवेश कराएंगे और तवा पे रोटी डाल करके रोटी सेक लेंगे। ये जैसे आप आग के साथ व्यवहार करते हो, आग का त्याग नहीं कर रहे, लेकिन उसी आग को घुमा फेरा करके आग का आप उपयोग करते हो। आग के लिए आज तक कभी किसी ने माला नहीं फेरी के हे पारसनाथ आग ठंडी हो जाए, आग ठंडी हो जाए, फेरी कब? मौसम के लाने तो भले ही माला फेरो के हे पारसनाथ 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, अब ठंडक हो जाए, ठंडक हो जाए, पानी गिर जाए, लेकिन आग को ठंडी करने के लिए कौन ने माला फेरी आज तक? बताओ। और इतनी गर्म आग होने के बाद में किसने त्याग किया आग का? बताओ। कोई ने नहीं किया। तो ऐसी प्रकृति आग की जान करके फिर भी रोज आग का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज तक तुम्हारे हाथ में एक डमा भी नहीं लगो। 50 बरस हो गए रोटी बनाते और आग का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरह वस्तु स्वभाव, आपके घर में यदि कोई आग की प्रकृति का व्यक्ति है तो क्या करो? त्याग कर दो, घर से निकाल दो, न्यारो कर दो। तुम्हारी शकल ने देख, तुमसे बोल है ने, यही धर्म है क्या? अरे जैसे तुम बिना संकलेश से आग के साथ खेलते रहे, ऐसे ही परिवार में यदि कोई क्रोधी व्यक्ति का है, लोभी व्यक्ति का है, ईर्ष्यालु है, उसके साथ भी झरिया की तरह उपयोग करो। झरिया मारियो ने, जैसे आग के लिए तुमने झरिया का उपाय खोज लिया, ऐसे उस गर्म प्रकृति के व्यक्ति के साथ कोई उपाय नहीं खोज पाए तो हम तो दूर हटा दें, न्यारे हो जाएं। यही तो पागलपन। तुम अपनी शक्ति छीन कर रहे, दूर क्यों हटा दें? पास में रह करके भी हम उसको दूर से सेकें। खूब ठंडे लग रही है तो आग में घुस जात का। खूब ठंड लग रही है तो हम आग के सामने हाथ खड़े कर देते हैं और उसकी याद से हमारे शरीर में ऊर्जा मिल जाती है। इसी तरह समझदारी से काम करो
वस्तु स्वभाव विचारो बत्थु सहावो धम्मो। इस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है, उसके सामने तुम्हें क्या करना, जैसे अग्नि के साथ तुम झरिया लेके घूमते रहते, इसी तरह उस गर्म प्रकृति के व्यक्ति के सामने हाथ जोड़े खड़े रहो। नहीं हो सकता, नहीं जोड़ सकते। अरे काम तो करना है तुम्हें, संकलेश से तो बचना है तुम्हें, अपने धर्म की रक्षा तो करना है तुम्हें। ये यदि नहीं कर पाए, यहां ये नहीं सीख पाए, तो दूसरी गति में जाने पर तुम्हें सब कोई झूला में झूलावे माले में रहे क्या? जो आज है आपकी प्रकृति का व्यक्ति है, उत्तम शीतल प्रकृति के व्यक्ति हो, ये दोनों लोग मर करके यदि सांप और नेवला मर्द बन जाए तो बताओ क्या करो? कौन सो न्यारो करो उनको? कौन सो घर से बाहर निकालोगे उनको? वो तो प्रकृति है। इसलिए वस्तु विचार स्वभाव शिष्ट सब दुख संकट सागर है। हर वस्तु का प्रयोग करते हैं। मिर्ची चिपरी होती है, आंख में लग जाए तो आंख की ज्योति खराब हो जाती है। आंख मिर्ची यदि कूटो और उसकी हवा में थोड़ी सी मिर्ची की मिश्रित हवा आ जाए तो आंख और नाक से पानी आ जाए, छींके आ जाती। भैया मिर्ची के त्यागी हो? नहीं है? मिर्ची का उपयोग करते हो? जब इतनी तेज मिर्ची है तो तुम उस मिर्ची के त्याग की विषय की सोच रहे हैं कि वो और गहरी तेज ला रहे? बताओ क्या कर? और नागपुरी लौंग मिर्च वही आती है ना। अब ये सब उसके साथ आप देख रहे हैं कि आंख से पानी, नाक से पानी जीभ में लग जाए तो सी करते रहो, फिर भी आराम से मिर्ची के भजिया फटकार रहे लोग, नहीं खा रहे। अरे मिर्ची का स्वभाव तेज है, लेकिन हम उस मिर्ची का इतना ही प्रयोग करते हैं कि एक टुकड़ा लेकर के अपना स्वाद बदल लेते हैं और काम चला लेते हैं। दो चार मिर्ची कोई मुट्ठी भर मिर्ची खाता क्या? ये सब कहलाता वस्तु का स्वभाव विचार करो। इसलिए आचार्यों ने सूत्र दिया बत्थु साहबो धर्मो। वस्तु का स्वभाव परिचित हो और उस स्वभाव को आप वैसा ही स्वीकार करो, उसको बदलने की कोशिश नहीं करो। बदलेगा तो अपने प्रभाव से बदलेगा, लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुमने सुधरो, दुनिया को सुधारने का ठेका ले लेते हो। आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बार बार कहते कि हम सामने वाले से परेशान हैं। सामने वाले से हमने पूछा क्या है भाई साहब? वो कहता हम इससे परेशान हैं। अब सज्जन कौन है बताओ? पति से पूछो तो कहता पत्नी परेशान करती, पत्नी से पूछो तो कहता पति परेशान करता है। अब गाड़ी कैसे चले भाई साहब? कौन किसको परेशान कर रहा है? अब निर्णय हम किसका देवें? तो आप उनके अनुकूल नहीं चल रहे, वे तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहे हैं। मतलब ये है कि आपकी गृहस्थी की गाड़ी बस ऐसी है कि एक बैल पूरब को और एक बैल पश्चिम को जा रहा है, गाड़ी तो गड्ढा में गिरने है। गाड़ी तो तब चलेगी कि जब दोनों बैल एक दिशा में चले। बताओ गाड़ी कब चले? जब एक दिशा में दोनों बैल चले तो गाड़ी सुरक्षित मंजिल तक पहुंचे, और एक विपरीत दिशा में जाए, दूसरा कोई दिशा में जाए, तो गाड़ी सुरक्षित रहेगी कि नहीं?
गाड़ी पर सवार रहने वाला सुरक्षित रहेगा कि नहीं? कभी नहीं रहेगा। दृष्टि की गाड़ी के सही ड्राइवर बनो, सीखो धर्म क्या सिखाता है, किस वस्तु का नाम धर्म है। धर्म को हम ओढ़ करके चल रहे हैं। ओढ़ने में धर्म नहीं होता, धर्म तो हृदय में प्रकट किया जाता है। दूसरा व्यक्ति दिख जाए जहां से आप चल रहे हो, उसके लिए तो कहोगे देख के चलो, देखो चीटिंग है, तुम देख के चल रहे, दूसरों उपदेश दे रहे। अरे तुम देख करके चलो तो तुम्हारा देखने से, तुम्हारे चलने से पीछे वाला भी समझ जाएगा कि ये संभल करके चल रहे हैं, पैर को ऊंचा वो दूर फेंक रहे हैं, जिस स्थान पे कोई खतरा है, इसलिए वो भी संभलेगा। लेकिन उपदेश ज्यादा देती है आज की दुनिया, जबकि शास्त्रों में लिखा है बोलो कम, मौन ज्यादा, उपदेश कम, आचरण ज्यादा, खाओ कम, पचाओ ज्यादा, बोलो कम, मौन ज्यादा, बैठो कम, चलो ज्यादा, सोना कम, जागना ज्यादा, रोना कम, हंसना ज्यादा, कोप कम, करुणा ज्यादा, चैनल कम, चैन ज्यादा, संग्रह कम, समता ज्यादा। क्या कर रहे तुम? शास्त्रों की बात मान रहे? कुछ भी नहीं हो रहा। धर्म क्या वस्तु है, इसलिए वस्तु के स्वभाव को समझना धर्म है। समय अपना हो रहा, यहीं विराम लेता हूं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।